नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है माननीय न्यायालय के द्वारा। एक्चुअली अब तक अनवरत कई विषयों में आप देख रहे होंगे कि माननीय न्यायालय के द्वारा किसी न किसी कारणवश रोक लगाई जा रही है रिजल्ट प्रकाशन पे। मैथिली विषय में आपने देखा रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लगा, फिलॉसफी में रोक लगा, हिंदी में भी रोक लगा हुआ है और आज जाकर के साइकोलॉजी के भी रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। क्या है मुद्दा? क्यों रोक लगाई गई है? क्या इस रोक का आने वाले अन्य विषयों पर भी प्रभाव पड़ेगा? जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, जिनकी जॉइनिंग भी बहुत सारे विषयों की हो चुकी है, उन पर क्या असर पड़ेगा? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, आप अंत तक चैनल पे बने रहें। सबसे पहले एक चीज़ आपको अवगत करा दें, जैसा कि आपने कल ही आपने देखा होगा एक कोर्ट प्रोसीडिंग हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अपलोड की गई थी जिसमें एक्चुअली फिलॉसफी विषय पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मानवीय भूलवश, मानवीय त्रुटिवश टंकण त्रुटि हो गई थी और उस पे ओरल ऑर्डर में फिलॉसफी पे रोक लगाए जाने की बजाय साइकोलॉजी पे रोक लगा दी गई थी, जिस पर कि कल ही सुधार किया गया और साइकोलॉजी को रोक से हटाया गया। साइकोलॉजी के रिजल्ट प्रकाशन पर जो रोक लगी थी उससे मुक्त किया गया। लेकिन देखिए ना क्या ही नियति का खेल है, कल ही साइकोलॉजी पर रोक लग हटता है और आज पुनः साइकोलॉजी पर रोक लगा दी जाती है। तो एक्चुअल में मुद्दा क्या है? मुद्दे की ओर चलते हैं। देखिए इसके लिए हमें नीचे चलना होगा। ये साइकोलॉजी विषय की देखिए औपबंधिक सूची है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी विषय की औपबंधिक सूची है जो कि 19/1/2023 को पब्लिश की गई थी, ठीक है? ये क्लेम के बाद वाली सूची है, जो अभ्यर्थी अपने-अपने दावे क्लेम करते हैं, उसके बाद वाली सूची है। एक्चुअल में ये केस 94 नंबर के जो अभ्यर्थी इन्हीं को लेकर के था। उसमें है क्या कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय रेगुलेशन 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया था। रेगुलेशन 9 या रेगुलेशन 16 के अनुरूप जो पीएचडी संबंधित प्रमाण पत्र होता है, वो चीज़ अपलोड नहीं किया गया था, ठीक है? तो देखिए अभ्यर्थी द्वारा 20/10/2020 को रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत यूजीसी रेगुलेशन 9, रेगुलेशन 16 के अनुरूप पीएचडी संबंधित प्रमाण पत्र, पीएचडी का पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, ठीक है? लेकिन आयोग का क्या फाइनल डिसीजन आता है कि चूंकि ऑनलाइन आवेदन एवं उसकी हार्ड कॉपी के संग पीएचडी उपाधि संबंधित 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है, यानी अभ्यर्थी को इन एलिजिबल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय वो चीजें नहीं रखी हुई थी, ठीक है? लेकिन माननीय न्यायालय एक मुद्दे को पकड़ लेता है, ठीक है? जज साहब क्या पकड़ लेते हैं? देखिए उनका ये कहना है कि आप यहाँ पे प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू सबमिशन सर्टिफिकेट ऑफ पीएचडी। यहाँ पर अगर पीएचडी का सर्टिफिकेट अभ्यर्थी ने नहीं दिया है तब तो आप उसको ले रहे हैं और उस अभ्यर्थी को स्वीकृत भी कर रहे हैं। इसी तरह मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र पे स्वीकृत कर रहे हैं, स्नातक के प्रमाण पत्र पे स्वीकृत कर रहे हैं। तो जब अभ्यर्थी का 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अगर छूटा हुआ है तो भाई उसको भी आप स्वीकृत करिए। उसे आप क्यों नहीं स्वीकृत कर रहे हैं? उसे क्यों आप इनएलिजिबल कर दिए हैं? ये बात माननीय न्यायालय को बहुत खटकी है और आज तो अच्छा खासा उन्होंने डाँट भी लगाया। जब रोक लगा रहे थे तो आयोग की तरफ से जो वकील हैं पवन चौधरी, उनका कहना था कि साहब आप तो फिलॉसफी पे भी रोक लगा दिए हैं और साइकोलॉजी पे भी रोक लगा दिए। तो माननीय न्यायाधीश जज साहब बहुत भड़के और नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहें कि अगर इसी तरह की प्रक्रिया आपकी रहती है तब तो मुझे किसी तरह का आपकी इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, आपकी जो प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रिया है। तो वैसे आप पूरी प्रोसीडिंग भी सुन पाएँगे, जल्दी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे कोर्ट प्रोसीडिंग भी अपलोड की जाएगी। तो आप वहाँ पे भी सुन पाएँगे। मैं आपको ओवरऑल जो-जो वहाँ पे घटनाक्रम घटित हुआ है, मैं उन सब पहलुओं से अवगत करा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मूल रूप से किस बिंदु को लेकर के यहाँ पे माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। अभ्यर्थी इनएलिजिबल किया गया है, जबकि अभ्यर्थी का कहना था कि मुझे एलिजिबल किया जाना चाहिए था, ठीक है? ऐसे एक अभ्यर्थी नहीं है, बहुत सारे हैं देखिए। ये जो अयोग्य किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट नहीं लगाए थे। देखिए, इनका भी यही कहना है कि चूँकि मूल आवेदन के संग पीएचडी उपाधि के अनुरूप 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है, ठीक है? जबकि इनका देखिए क्या कहना है, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस पटना यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2021 में निर्गत 5 बिंदु यूजीसी रेगुलेशंस 16 से संबंधित प्रमाण पत्र लगाते हुए अरहित करने का अनुरोध किया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको इस आधार पे इनएलिजिबल किया गया है और ये केवल साइकोलॉजी विषय में नहीं हुआ है। अनवरत जो अभी 26-27 विषय जिनका कि रिजल्ट प्रकाशन हो चुका है, जिसमें से बहुत सारे विषयों की तो जॉइनिंग भी हो चुकी है, उन सब में ऐसा हुआ है।
5 पॉइंट सर्टिफिकेट न लगाने की वजह से अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल किया गया और उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया है वो सर्टिफिकेट देने की। तो ये चीज़ माननीय न्यायालय को बहुत खटकी है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब आप ओरिजिनल प्रमाण पत्र माँग रहे हैं मैट्रिकुलेशन का, पीएचडी का, ग्रेजुएशन का, तो फिर इसको भी आपको मौका देना चाहिए, ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए आने वाले समय में माननीय न्यायालय का क्या ऑर्डर आता है और चूँकि जब इस तरह का कोई ऑर्डर आता है तो बिल्कुल आने वाले अन्य विषयों पे भी उसका इम्प्लीमेंट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और जिन विषयों में रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुका है, उस पर भी तो लाज़मी है प्रभाव पड़ना क्योंकि जब यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा तो अन्य विषयों पर कैसे ना प्रभाव पड़े। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, क्या माननीय न्यायालय का ऑर्डर आता है, तो आप चैनल पे बने रहें, आपको सभी सूचनाएँ समय-समय पे उपलब्ध होंगी। वैसे अभी तो बहुत सारे कोर्ट केसेस के ऑर्डर आने हैं, जैसे कि रोस्टर वाले केस ये भी चल रहे हैं कि कैसे-कैसे सीटों का अनियंत्रित या फिर अनियमित ढंग से वितरण किया गया है, चूँकि जनरल की कैटेगरी में जितनी परसेंट होनी चाहिए, उतने परसेंट नहीं देखने को मिलता है। आयोग और शिक्षा विभाग का कहना है कि बैकलॉग वैकेंसी ऐड की गई है और बैकलॉग की परिभाषा कुछ और दी जाती है। माननीय न्यायालय बैकलॉग की परिभाषा कुछ और समझाते हैं। तो बहुत सारे इफ बट हैं, देखने में आएगा आने वाले समय में उनका क्या ऑर्डर आता है रोस्टर वाले वैकेंसी को लेकर के। फिलहाल आज की ताज़ा खबर यही है कि साइकोलॉजी विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर भी रोक लगा दिया गया है। आने वाले अन्य विषय भी अब ज़रूर डरेंगे कि अन्य विषय का क्या होगा? चूँकि एक तरफ से इंटरव्यू हो रही है और एक तरफ से माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाया जा रहा है, अन्य-अन्य कुछ-कुछ कारणों को लेकर के। तो चलिए चैनल पे बने रहें, देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, क्या घटनाक्रम होती है, किधर जाकर के पलड़ा बैठता है, क्या होता है। आप सभी पहलुओं को समझ पाएँगे, चैनल को बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, अन्यथा फिर मेरे भी मोटिवेशन अगर लो हो जाएँगे तो फिर आपको समय पे सूचनाएँ उपलब्ध नहीं होंगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच, चैनल पे बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत